मर्दों में बांझपन के असबाब दर्ज झैल हैं। मर्द के सीमन यानी मादा मनविया के हर मिलीलीटर में स्पर्म की तादाद मामूल से कम हो तो उसे लो स्पर्म काउंट कहा जाता है। स्टैंडर्ड मेयार के मुताबिक 15 मिलियन स्पर्म फी मिलीलीटर या इससे ज्यादा की तादाद को हमल के लिए नॉर्मल समझा जाता है। अगर ये तादाद इससे कम हो तो उसे लो स्पर्म काउंट समझा जाता है। जितने कम स्पर्म्स होंगे उनमें से किसी एक के भी अंडे तक पहुंचने और उसे फर्टिलाइज करने का इम्कान उतना ही कम हो जाएगा। स्पर्म की हरकत से मुराद ये है कि स्पर्म्स कितने मौसर तरीके से आगे की तरफ तैरते हैं। अंडे तक पहुंचने के लिए उन्हें मादा मनविया के जरिए तेजी से सफर करने की जरूरत होती है। स्टैंडर्ड मेयार के मुताबिक ये जरूरी है कि स्पर्म की कुल तादाद का कम अज कम 40% मुतहर्रक हो या उनमें से कम 32% फाल तौर पर आगे की तरफ हरकत कर रहे हों। स्पर्म की तादाद ज्यादा हो लेकिन अगर वो हरकत नहीं कर सकते या सुस्त हरकत करते हैं तो वो बैजादानी से जारी होने वाले अंडे तक नहीं पहुंच पाएंगे और फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकेगी। मेडिकल में स्पर्म की तादाद, हरकत और साख मालूम करने के लिए टेस्ट सीमन एनालिसिस किया जाता है। ये मर्दों में बुनियादी जिनसी हार्मोन है जो न सिर्फ जिनसी सेहत बल्कि स्पर्म की पैदावार के लिए भी कलीदी हैसियत रखता है। टेस्टोस्टेरोन की कमी उन सिग्नल्स में खलल डालती है जिनसे खिस्सियों में स्पर्म की पैदावार की रफ्तार बहुत कम हो जाती है और इसका नतीजा स्पर्म काउंट में कमी की सूरत में निकलता है। इस मसले की बुनियादी इलामात कम जिनसी ख्वाहिश, थकावट और उज़लात में ढीलापन है। मेडिकल में इस हवाले से FSH, LH और टेस्टोस्टेरोन टेस्ट किए जाते हैं। जिंक खिस्सियों में नशोनुमा और स्पर्म के DNA की साख को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। ये टेस्टोस्टेरोन की सतह रेगुलेट करने में भी मदद करता है। जिंक की कमी से स्पर्म काउंट और स्पर्म की हरकत पजीरी दोनों कम हो सकती हैं। तहकीक से पता चला है कि जिंक सप्लीमेंट लेने वाले बांझ मर्दों में टेस्टोस्टेरोन की सतह और स्पर्म का मेयार बेहतर हुआ है। अगरचे विटामिन डी आमतौर पर हड्डियों की सेहत के लिए जाना जाता है लेकिन ये स्पर्म के अफ़आल में भी अहम है। ये स्पर्म के अंदर कैल्शियम की सतह को कंट्रोल करता है जो स्पर्म की हरकत और ताकत के लिए इंतहाई अहम है। विटामिन डी की कमी स्पर्म की हरकत पजीरी को भी कम करती है। टेस्टिकल्स यानी खसिए जो स्पर्म्स पैदा करते हैं जिस्म के बाहर इसलिए लटकते हैं ताकि उनका दर्जा हरारत जिस्म के अंदरूनी दर्जा हरारत से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कम रहे। ये स्पर्म की बेहतरीन पैदावार के लिए बहुत जरूरी है। जब खस्सियों का दर्जा हरारत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो स्पर्म बनाने का अमल रुक जाता है या सुस्त हो जाता है, इसलिए स्पर्म की तादाद कम हो जाती है। ज्यादा दर्जा हरारत स्पर्म के DNA को भी नुकसान पहुंचाता है और उनकी हरकत पजीरी को कम करता है। ये हार्मोन टेस्ट हैं जो खवातीन और मर्दों दोनों में बांझपन और हार्मोनल सेहत का जायजा लेने के लिए कलीदी अहमियत रखते हैं। इन टेस्टों के जरिए तौलीद और थायराइड हार्मोन्स की सतह को मापा जाता है ताकि बैजादानी और स्पर्म के पैदावार के मसाइल की निशानदही की जा सके। नाज़रीन, जो औरतें और मर्द तिब्बी कैफियतों में या आलात तनासुल या निज़ाम असबी की तकालीफ में मुब्तला हैं उनका इलाज मौका व महल के मुताबिक करवाकर उनकी तकालीफ को रफ़ करना चाहिए। तकालीफ के रफ़ा हो जाने से वो बांझ नहीं रहते।